हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदी स्कॉलर क्लासेस। हम कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ट्रैक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने पहला ऑर्गन जो पहला पॉइंट जो हमारे पास रहता है वो है हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, फिर हमारे पास नेसल चैम्बर्स की बात करी थी, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल्स की बात करी हमने, फेरिंक्स की बात करी हमने, और फिर हमने लैरिंक्स और ट्रैकिया की बात करी थी, विंड पाइप की बात करी थी। और मैंने आपको कल बताया था कि जो ट्रैकिया है वो फिफ्थ जो थोरेसिक वर्टिब्रा है हमारा, उस पे जाके टू में बाइफरकेट हो जाता है। एक जो ब्रोंकस है वो एक लंग में चली जाती है और दूसरी ब्रोंकस जो है वो दूसरे लंग्स में चली जाती है। तो ये जो बाइफरकेशन हुआ है, ये जो आगे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, ये सब कुछ कैसे बाइफरकेट हो रहा है और ये सारी चीजें कैसे बन रही हैं और कहाँ तक क्या क्या बनता है, ये सारी चीजों को देखेंगे। लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो चीज को डिस्कस करेंगे आज हम। और लंग्स के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं और कैसे प्रोटेक्ट करती है उस चीज को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ट्रैकिया की बात हुई थी, तो ट्रैकिया में मैंने आपको बता दिया था कि ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाके बाइफरकेट हो जाता है। ये मैंने आपको फिर से बताया अभी दोबारा। अब आपके पास क्या है, लंग्स का स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स को अगर देखूं मैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स को चलो बाद में देखते हैं। पहले मैं ये चीज आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन आता है, कल मैंने आपको बोला था ट्रैकिया पे सी शेप्ड रिंग्स होती हैं। सी शेप्ड रिंग्स होती हैं। ये जो सी शेप्ड रिंग्स हैं, क्या वो सिर्फ ट्रैकिया पे ही हैं या आगे आगे भी जाती हैं हमारे पास? तो इस चीज को देखते हैं कहां तक जाती हैं। एक ट्रैक देख लेते हैं कहां तक जाएगा हमारा। तो ट्रैकिया है, सबसे पहले ट्रैकिया। ट्रैकिया जब बाइफरकेट होता है, ट्रैकिया जब टूटेगा तो आगे क्या बनते हैं हमारे? प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस के बाद डिवीजन पे क्या बनेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर क्या बनेंगे? टर्शरी ब्रोंकाई। देन उसके बाद आपके पास है ना ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है जी, टर्शरी ब्रोंकाई। और उसके बाद हमारे पास क्या बनेंगे? टर्मिनल ब्रोंकाई, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद क्या बनेंगे हमारे पास? प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है जी। या फिर आप इसको इनिशियल ब्रोंक्यूल्स भी बोल सकते हैं। हम इसको इनिशियल ब्रोंक्यूल्स भी बोल सकते हैं। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद आपके पास क्या आ जाएंगे? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूं इस साइड, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आपके पास आ जाएंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है जी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद आपके पास आ जाएगा एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स के बाद आ जाते हैं एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई। ये आ गया हमारे पास ट्रैकिया के बाद का जो ट्रैक है, जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है जी, एक बैग के अंदर प्रेजेंट है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चंस बनते हैं अब हमारे पास कि या तो सीक्वेंस पूछ लेंगे, है ना, टैट वालों को सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। टीजीटी वालों को थोड़ा सा टफ क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपके पास। टीजीटी वालों के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि सी शेप्ड रिंग्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। अब आप बुक्स पढ़ेंगे, अगर मैं स्पेशली बात करूं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में जो है वो क्या लिखा हुआ है कि जो सी शेप्ड रिंग्स हैं वो ट्रैकिया पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो सी शेप्ड रिंग्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है। ट्रैकिया पे तो है ही है, और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक जो है ये अंदर लंग्स के अंदर तक जो है सी शेप्ड रिंग्स जाती हैं। सी शेप्ड रिंग्स, तो ये चीज को ध्यान देना है थोड़ा सा कि सी शेप्ड रिंग्स जो है वो ट्रैकिया और ट्रैकिया के आगे प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स यहां तक प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि इनमें से जो ये मैक्सिमम पोर्शन है, ये मैक्सिमम पोर्शन काम क्या कर रहा है? अगर हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से बात करें तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके हमारे पास जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, क्या जो ये ट्रैक है ये क्या काम कर रहा है? एयर को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है।
एयर एक्सचेंज नहीं हो रहा, गैसेज एक्सचेंज कहीं नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ आपके पास जो है वो एयर के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन है, एक ट्रैक है, एक रास्ता है, लेके जाने का काम हो रहा है। तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, इसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज कंडक्टिंग जोन। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है एयर को। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये जो तीन रीजन्स हैं हमारे पास, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी जोन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गैसेज एक्सचेंज शुरू हो जाता है। वैसे तो गैसेज एक्सचेंज की जो मेन साइट है, साइट फॉर गैसेज एक्सचेंज वो क्या है, वो है एल्वियोलाई आपका। लेकिन थोड़ा सा गैसेज एक्सचेंज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में भी हो जाता है, थोड़ा सा एल्वियोलर डक्ट्स में भी होता है, और मेजर जो एल्वियोलाई है वहां पे मेजरली जो है वो आपके पास क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। एक तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि ट्रैकिया के बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। देन आपके पास जो है वो सी शेप्ड रिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये पता होना चाहिए, कहाँ से लेके कहाँ तक प्रेजेंट है ये पता होना चाहिए। देन आपके पास जो है कंडक्टिंग जोन किसको बोलते हैं, और रेस्पिरेटरी जोन किसको बोलते हैं, ठीक है जी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो क्या है, थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाएं तो कल भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं, कौन से रीजन में, कौन से ट्यूब में, कौन से ऑर्गन में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अब आपके पास एक आता है कंडक्टिंग जोन और एक है रेस्पिरेटरी जोन। एक जो है वो सिर्फ कंडक्ट कर रहा है एयर को, दूसरा जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी हेल्प कर रहा है। तो कौन कौन से सेल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कंडक्टिंग जोन है इसमें होंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इस पूरे रीजन में, कंडक्टिंग जोन में। रेस्पिरेटरी जोन जो है वो क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी जोन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है, और जहां पे भी मटेरियल एक्सचेंज होगा पूरी बॉडी में, ये चीज बिल्कुल दिमाग में बसा लो कि जहां पे भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बॉडी में होगा वहां पे हमेशा हमेशा कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिक्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे एक्सचेंज होगा वहां पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो सिक्वेमस एपिथेलियम सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो आपने बिल्कुल अपने दिमाग में बसा लेना है कि जहां पे भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बॉडी में होगा वहां पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे सेल्स प्रेजेंट है आपके सिक्वेमस एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट है। इस चीज को ध्यान देना है आप लोगों ने। आगे चलिए, नेक्स्ट हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की बात। तो स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स में क्या क्या चीजें हैं, इस चीज को देख लेते हैं। कैसे आपके पास कवरिंग ऑफ लंग्स क्या है, ठीक है जी, और आपके पास लंग्स को कैसे प्रोटेक्ट किया गया है, कौन कौन सी चीजें हैं, लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है, ये सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, यहां से ध्यान देना है। मैंने पहले आपको बोला है कि एमसीक्यू लगाने हैं साथ साथ में, एमसीक्यू बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की बात करते हैं। तो कल भी हमने एक डायग्राम बनाया था, अगेन हम वही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा ट्रैक किया था जो बाइफरकेट हो चुका है 5th लंबर वर्टिब्रा पे। ये हमारे वो बैग हैं जिनमें आगे का ट्रैकिया से आगे के पोर्शंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ट्रैकिया से आगे के जो पोर्शंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक चीज ध्यान देनी है, क्वेश्चन है आपके पास कि जो आपका राइट लंग है, ये वाला जो राइट लंग है ये लॉन्गर होता है, लॉन्गर देन लेफ्ट लंग, ठीक है। इट इज लॉन्गर देन लेफ्ट लंग, ठीक है। ये लेफ्ट लंग वाइडर होता है और ये लॉन्गर होता है। ऐसा क्यों है, मैंने कल भी आपको ये चीज डिस्कस करी थी कि ये जो खाली रीजन रह गया दो लंग्स के बीच में, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मेडिएस्टम, दैट इज कॉल्ड मेडिएस्टम। और यहां पे ये देखिए मैंने एक कर्व बनाई है जिसको हम, जहां पे हार्ट प्रेजेंट है, और इसको हम क्या बोलते थे, कार्डियक
कार्डियक नॉच। ये बात हुई थी कल हमारी। तो हमने हार्ट को एडजस्ट करना था, इसीलिए यहाँ पे जो लंग है वो वाइडर नहीं बनाया है, वो थोड़ा सा उसका एरिया कम हो गया है, तो उसको लॉन्गर, वो चीज लॉन्गर हो गई है हमारे पास, ठीक है। तो राइट लंग जो है वो लेफ्ट लंग से लॉन्गर होता है, ठीक है जी। ये है राइट लंग। राइट लंग जो है वो लेफ्ट लंग से क्या होता है, लॉन्गर होता है, और लेफ्ट लंग जो है वो वाइडर है। ये है लेफ्ट लंग, longer than लेफ्ट लंग। इस चीज को ध्यान दें, ठीक है। अब आपके पास जो है कवरिंग ऑफ लंग्स इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो कवरिंग है लंग्स की उसको क्या बोला जाता है, प्लूरा बोला जाता है, ठीक है जी। प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये दो मेम्ब्रेन्स में डिवाइड करी गई है, दो पोर्शंस में डिवाइड करी गई है। जो ये बाहर वाला पोर्शन है, जो आउटर कवरिंग जिसको हम बोलते हैं, आउटर कवरिंग इज नोन एज पेरिएटल प्लूरा, इनर कवरिंग इज नोन एज विसरल प्लूरा, ठीक है। बाहर वाली पेरिएटल, दूसरी अंदर वाली जो है दैट इज विसरल प्लूरा। और दोनों के बीच में एक कैविटी छूट गई, एक स्पेस छूट गया। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। ये जो कैविटी दो मेम्ब्रेन्स के बीच में है दैट इज प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी में क्या है, इस प्लूरल कैविटी में है फ्लूइड, जिसको क्या बोला जाएगा, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है जी। प्लूरल कैविटी के बीच में क्या है, प्लूरल फ्लूइड है हमारे पास। और ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, ये प्लूरल फ्लूइड जो है वो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप कहीं गिर रहे हैं जोर से तो एकदम से लंग्स है ना, अंदर का पोर्शन जो है, जो एक्चुअली काम चल रहा है अंदर, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्वर, it act as shock absorber and reduce friction, ठीक है जी। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा और ये जो है वो शॉक फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करेगा। तो ये चीज को ध्यान देना है आपने कि आपके पास लंग्स की जो कवरिंग है, लंग्स को प्रोटेक्ट किया गया है प्लूरल मेम्ब्रेन से, प्लूरल कवरिंग से। प्लूरल कवरिंग के दो मेम्ब्रेन्स है आपके पास, पेरिएटल प्लूरा है और विसरल प्लूरा है, ठीक है जी। और दोनों के बीच में जो कैविटी है दैट इज प्लूरल कैविटी, उसके बीच में एक फ्लूइड है दैट इज प्लूरल फ्लूइड, जो कि शॉक एब्जॉर्बर और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये चीजों को ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। ये क्वेश्चंस बनते हैं यहां से आपके। और देख लेते हैं अब लंग्स के नीचे क्या है, यहां पे ये है डायाफ्राम, लंग्स के नीचे डायाफ्राम, ठीक है। जो डायाफ्राम के मसल्स हैं, डायाफ्राम के मसल्स आर नोन एज फ्रेनिक मसल्स, फ्रेनिक मसल्स। ये आगे बात होगी फ्रेनिक मसल्स पे दोबारा, तो याद रखना है फ्रेनिक मसल्स किसके मसल्स थे, तो ये डायाफ्राम के मसल्स थे, फ्रेनिक मसल्स, ठीक है। और ये अगर डायाफ्राम प्रेजेंट नहीं होता तो शायद हम ब्रीथ नहीं कर पाते। बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, डायाफ्राम का, ठीक है जी। इस चीज पे ध्यान देना है आपने। देन आपके पास नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट क्या है कि ये सारे के सारे लंग्स और ये वाला पोर्शन जो है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये लंग्स वाला पोर्शन, ये लंग्स आपके कहाँ प्रेजेंट है, तो इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट है सारे लंग्स। और इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, है ना। सिंपल क्वेश्चन बनता है कि लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है, तो थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। अभी बात करेंगे थोरैसिक कैविटी की दोबारा से, ठीक है आगे। तो ये चीज को पहले क्लियर कीजिए कि लंग्स की कवरिंग क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। हर चीज की कवरिंग, हर ऑर्गन, हमारी बॉडी में हर ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर ऑर्गन जो एक वाइटल ऑर्गन की तरह काम कर रहा है, उस हर ऑर्गन के बाहर जो है वो क्या है, एक कवरिंग दी हुई है।
क्योंकि प्रोटेक्ट करना है उसको। और हर ऑर्गन की कवरिंग आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन पक्का पूछते हैं यहाँ से। तो आपके पास लंग्स की बात हो रही है, लंग्स की जो कवरिंग है दैट इज नोन एज प्लूरल कवरिंग, ठीक है जी। और मैंने आपको बता दिया कि प्लूरल कवरिंग जो है वो किस तरह से है। अब देखिए, अब हमारे पास जो लेफ्ट लंग है उसके 3 लोब्स होती हैं, ठीक है। जो लेफ्ट लंग है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, ठीक है। और जो राइट लंग है आपका, राइट लंग जो है वो वाइडर नहीं है, वो लॉन्गर है, लॉन्गर वाले इसमें प्रेजेंट है डायमेंशन में। तो इसकी कितनी लोब्स है? 2 लोब्स है, ठीक है। जो राइट लंग है इसके पास होती हैं 2 लोब्स, और जो लेफ्ट लंग है इसके पास होती हैं 3 लोब्स। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, ठीक है। आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारी चीजों को लिख सकते हैं। मेम्ब्रेन कवरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। शॉक एब्जॉर्बल और फ्रिक्शन रिडक्शन का काम कौन करता है? आपके पास जो डायफ्राम है उसके मसल्स को क्या बोला जाता है, ये भी चीज को ध्यान देना है आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, थोड़ा सा पोर्शन और कवर अप करते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या है, लंग्स को कवर किया गया है, लंग्स को प्रोटेक्ट किया गया है, थोरेसिक कैविटी में रखा गया है, और लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय, अगर हम आगे से देखें तो स्टर्नम प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सेंटर में एक बोन है दैट इज नोन एज स्टर्नम। उसी स्टर्नम से आपके जो रिब्स हैं, है ना, उसी स्टर्नम से शुरू हो जाती हैं। आगे स्टर्नम है, उसी से जुड़ी हुई है आपकी रिब्स, है ना। तो रिब्स यहां से शुरू होती हैं और पीछे वर्टिब्रल कॉलम्स तक जाती हैं, पूरा है ना गोला बना के पीछे तक जा रही हैं। तो केज बना दिया है, एक पूरा एक केज बन चुका है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वेंट्रली लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्टर्नम, डॉर्सली लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम्स, लेटरली साइड से लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स, और आपका जो नीचे वाला पोर्शन है, लंग्स के नीचे क्या है? तो लंग्स के नीचे क्या है? डायफ्राम, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान देना है कि कहां से लंग्स को कौन जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो लिख लीजिए इसमें आपके पास कि लंग्स, एक तो मैंने बता दिया कहां पे प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। और ये थोरेसिक कैविटी किस किस से बनी हुई है, क्या क्या प्रेजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड अपना वेंट्रल साइड पे क्या है, डॉर्सल साइड पे क्या है, ये चीजों को पता होना चाहिए। अब वेंट्रल और डॉर्सल में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि वेंट्रल क्या है, डॉर्सल पोर्शन किसको बोलेंगे, एंटीरियर किसको बोलेंगे, पोस्टीरियर किसको बोलेंगे, इन चीजों में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, एनिमल्स है ना, ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस पे जल्दी समझ आता है। तो अगर मैं 4 टांगों पे चलती होती, ठीक है, तो 4 टांगों पे अगर मैं चल रही हूं तो मेरा ये वाला पोर्शन नीचे आ रहा है, मेरा ये आगे वाला पोर्शन नीचे को आएगा। तो जो नीचे आता है पोर्शन दैट इज वेंट्रल, ये वाला पोर्शन इज वेंट्रल। ये जो पीछे वाला पोर्शन है जो ऊपर रहेगा दैट इज नोन एज डॉर्सल, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है कि जो पोर्शन, अगर मैं 4 पैरों पे चल रही हूं तो 4 पैरों पे अगर मैं चलती तो मेरा ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ को आता, तो जो नीचे होता है वो वेंट्रल है, जो ये ऊपर रहेगा दैट इज डॉर्सल। तो ये चीज को ध्यान देना है आपने। तो हम बात कर रहे थे कि लंग्स को कैसे प्रोटेक्ट किया गया है। तो लंग्स आर प्रोटेक्टेड इन थोरेसिक कैविटी। लंग्स कहां प्रोटेक्ट हैं? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट जो है वो प्रोटेक्टेड है। तो अगर बात करें कि वेंट्रल पोर्शन पे, है ना, वेंट्रली जो है वो किस तरह से आपके लंग्स जो है वो प्रोटेक्टेड हैं। तो वेंट्रल में, वेंट्रल साइड से आपके पास क्या है? स्टर्नम, ठीक है। डॉर्सल पोर्शन पे क्या है? डॉर्सल पे है आपके अपना वर्टिब्रल कॉलम्स, ठीक है। आपके पास लेटरल मतलब साइड्स में क्या है आपकी? रिब्स। और लोअर साइड क्या है? लोअर साइड पे क्या है आपका? डायफ्राम, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान देना है आपने कि एक थोरेसिक कैविटी जो बनी हुई है, थोरेसिक कैविटी बनाने में स्टर्नम का, वर्टिब्रल कॉलम्स का, रिब्स का और डायफ्राम का ये पूरा केस जो है दैट इज नोन एज थोरेसिक कैविटी, ठीक है। और ये सेटअप कैसा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिखने जा रही हूं। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स in
thoracic cavity, the anatomical setup of lungs in thoracic cavity is such that any change in thoracic cavity will be reflected in lungs or pulmonary cavity। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का कि थोरेसिक कैविटी में लंग्स को ऐसे रखा गया है, एनाटॉमिकल सेटअप कुछ ऐसा है कि अगर आपके रिब्स है ना, आपकी थोरेसिक कैविटी में चेंजेस आते हैं, आपके रिब्स ऊपर की तरफ को उठ रहे हैं, तो ऊपर की तरफ को उठना मतलब कि अंदर का रीजन बढ़ गया है ना। तो अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपके लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। आपके लंग्स, ये अगर रिब्स हैं तो आपके लंग्स बिल्कुल ऐसे अटैच हैं, ठीक है, बिल्कुल अटैच है। अगर रिब्स ऊपर की तरफ को जाएंगे तो लंग्स भी ऐसे मूव करेंगे आपके। तो यही मतलब था कि अगर थोरेसिक कैविटी में कोई चेंज आता है तो लंग्स भी साथ साथ में मूव कर रहे हैं, तो लंग्स में भी वो चेंजेस, पल्मोनरी कैविटी में भी वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी के बेसिस पे हमारे पास जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या मैं बोल सकती हूँ कि ब्रीदिंग हम कर सकते हैं, ऑक्सीजन हम इनटेक कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेटअप है लंग्स का थोरेसिक कैविटी के साथ, वो बहुत ही सोच समझ के बना हुआ है। अगर रिब्स मूव करते हैं, अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो रहा है तो लंग्स का वॉल्यूम भी कम होगा। इसी के बेसिस पे ब्रीदिंग जो है वो पॉसिबल है। तो कैसे ब्रीद कर सकते हैं, कौन से रूल्स जो है वो हमारे पास चलते हैं, कौन से लॉ फॉलो किए जाते हैं, इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।